हरिओम। आप देख रहे हैं हिंद टीवी के माध्यम से राष्ट्रीय संत श्री श्री 108 गंगेश्वर गिरी जी महाराज को हमारे चैनल के माध्यम से देखें। धार्मिक कार्यक्रम जैसे श्री राम कथा, सुंदर कांड, तुलसी कृत रामायण, श्रीमद् भागवत गीता हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाकर पाएं। ताजा अपडेट लाइक एवं शेयर करना न भूलें। जय श्री राम। आज मैं आपका महाभारत के प्रसंग बताने जा रहा हूं। युधिष्ठिर महाराज अपना पौत्र परीक्षित जी को राजपाट सौंप करके पांचों पांडव तपस्या के लिए हिमालय चले गए। राजा परीक्षित एक महाधर्मी राजा हुए और पूरा भूमंडल पर उनका अधिकार हुआ। ऐसा धर्मी राजा अभी तक माने उनका बहुत अच्छा प्रमाण वेदों ग्रंथ में दिया जाता है कि ऐसा राजा अभी नहीं हुआ। उनके राज्य में कोई भी दरिद्रता नाम का कोई भी पापी, अधर्मी इत्यादि सब नहीं था। उनका विस्तार राज्य का पूरा भूमंडल पर था। राजा एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में निकले। जाते समय सरजू नदी के तट पर एक अचरज देखे। वो क्या देखे कि ये बैल है जिसका 4 टांग में 3 टांग टूट गया है, एक टांग से लंगड़ करके चल रहा है। एक गौ माता है और एक भैंस जो है मोटा सा लठ लेकर के अपने हाथ में उसको पीटते पीटते और घिसते हुए ले जा रहा है। बैल चल नहीं रहा, फिर भी उसको लठ से मार मार करके ले जा रहा है। गौ माता रो रही है। ये सारे लीला देखने के बाद में राजा परीक्षित को बहुत खराब लगा और दौड़ करके गए वहां पर और बोले कि आज इसको हम छोड़ेंगे नहीं। मेरे राज में होकर कितना धर्म काम, आज ये कौन है, इसको खत्म कर दे। जा करके बोले कि तुम कौन हो? बैल रूप में दानव हो, देवता हो, गंधर्व हो, कौन हो भाई कि तुम्हारा 4 पैर में से 3 गो पैर खत्म हो गया है और एक पैर पे चल रहे हो? गौ माता से पूछे कि आप कौन है, अपना भी अपना परिचय बताए। वो क्षुद्र को बोले कि तुम कौन हो वैसे कि तुम इतना अधर्म काम करते हो, गौ माता को पीटते हो, बैल को पीटते हो। आज तुमको हम जान से मार देंगे। मेरे राज में ये सब अधर्म, आज तुमको छोड़ेंगे नहीं। धनुष बाण उठा करके बोले कि आज तुमको खत्म कर देंगे। इतना होते हुए बैल जो है अपना पूर्व अवस्था में धर्म के रूप में प्रगट हो गए। गौ माता धरती माता थी, वो भी प्रकट हो गए। और ये कलयुग जो था ये भी अपना प्रत्यक्ष रूप में आ गया। बोला महाराज मेरा नाम कलयुग है, अब मेरा आक्रमण आप इस युग में द्वापर खत्म हो गया, अब मेरा अधिकार हो गया, मेरे को मेरा ड्यूटी रहेगा। राजा परीक्षित बोलेगी कि कलयुग सुनो, मेरे राज से तुम एकदम बाहर निकल जाओ वरना तुमको जान से मार देंगे। मेरे राज में अधर्मी लोग रह ही नहीं सकता है, पापी ये सब मेरे राज में बिल्कुल नहीं घुसेगा। तुम मेरा राज छोड़ करके हिमालय की तरफ में चला जाओ वरना मौत का दंड पात्र बनेगा। राजा परीक्षित के बात सुनकर के कलयुग चरण पकड़ लिया राजा को जा करके और बोला महाराज पूरे भूमंडल के तो स्वामी आप हैं, फिर मैं आपके राज से कहां जा करके रहूं? आपके शरण में आया हूं, मेरे पर दया करिए, मेरे को रहने का जगह दीजिए। मैं कहां जा सकता? पूरा भूमंडल तो आप ही का है, तो आप बता दें कि हम कहां जा करके रहेंगे और आपका आदेश का पालन करेंगे।
ये बात सुन करके कलजू को, रजा को दया आ गई और बोले कि हाँ, मेरे शरण में आया हुआ व्यक्ति को तो मैं रक्षा ही करूँगा। ऐसा विचार करके कलजू को बोले कि ठीक बोल रहे हो, तो ऐसा करो कि तुम मेरे राज्य में 4 स्थान में जाकर के निवास करो, तुमको मैं 4 स्थान देता हूँ। जहाँ जुआ खेला जाए वहां पर तुम आराम से रहो, जहां दारू बेचा जाए पिया जाए वहां पर आराम से जमे रहो, जहां बेश्यागिरी हो वहां भी रहो, और जहां कसाई का काम होता हो वहां रहो। इतना सुन करके कलयुग बोला, महाराज मैं हाथ जोड़ से आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे को 4 स्थान जो दिए हैं वो मेरे लिए बहुत तुच्छ है। मेरा परिवार, मेरा हित कुटुंब बहुत लंबा है, हमारा उसमें गुजारा नहीं हो पाएगा, सरकार और कोई कुछ प्रबंध करे। परीक्षित राजा बोले, जाओ तुम स्वर्ण में भी रह सकते हो, ये 5 स्थान में जाकर के तुम निवास करो। इसके अलावा राजा परीक्षित बोले कि तुमको 5 अपने तरफ से भी स्थान देता हूं। मिथ्या, जहां झूठ बोला जाए उसमें तुम निवास करेगा। बैर, किसी से शत्रुता बैर करने में भी तुम निवास करोगे। मद, जवानी में मस्त जिसका जवानी है उसमें भी निवास करोगे। काम, संभोग के टाइम भी उसमें भी निवास करोगे। रजोगुण में भी निवास करोगे। रजायसी भाव ठाट भाट में जो रहेगा उसमें भी तुम निवास करो। ये 5 मैं और तुमको स्थान देता हूं। कलयुग ये 5 स्थान में जाकर के निवास करने लगा। राजा परीक्षित 1 छत्र तक पूरे भूमंडल पर राज किए। 1 छत्र तक कलयुग का कोई प्रभाव उस राज्य में नहीं रहा। जब कृष्ण भगवान अपने परलोक को चले गए, लोक को चले गए, तब ये अपना प्रभाव कलयुग दिखाना शुरू किया। अब ये राजा सोने के मुकुट जो पहने थे उसमें घुस गया, क्योंकि राजा स्वर्ण में भी बोले थे कि तुम रहना, और मुकुट उनका सोने का था। तो कलयुग सोचा कि अब इससे का अच्छा मौका क्या है, इन्हीं के पास रहे, दूसरे के पास जाने का दरकार। वह उनका मुकुट में ही घुस गया। राजा एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में गए, तो शिकार खेलते खेलते उनको कोई शिकार हाथे नहीं लगा। दिन भर भूखे प्यासे छटपटाते हुए उनके एकदम बहुत परेशानी झेलना पड़ा। राजा को बहुत भारी प्यास लगा था, वो जंगल में कहीं पानी दिख नहीं रहा था। वो दौड़ते दौड़ते एक देखे कि कुटिया है, वहां एक महर्षि का आश्रम दिखाई दिया, वहां जरूर जल मिलेगा। राजा घोड़ा पर चढ़े हुए उस कुटिया के पास में आए और देखे कि एक महात्मा जो है वो अपना तपस्या में लीन है। राजा बोले, महाराज मेरे को बहुत जोर से प्यास लगा है, कृपया मेरे को एक पानी पिला दीजिए। कितना बार पुकारे, लेकिन वो सन्यासी श्रमिक ऋषि थे, जो कि उनका तपस्या भंग नहीं हुआ, उसका समाधि नहीं टूटा। क्रोध में आकर के राजा परीक्षित जो थे, क्योंकि अब देखिए कलयुग कैसे उनसे काम उल्टा कराता है। उनके सिरे पर तो कलयुग है, मुकुट पहने हुए हैं। वो क्रोध में आकर के राजा परीक्षित का हुआ कि एक मरा हुआ सर्प देखे, उस सर्प को तीर से उठा करके और श्रमिक ली ऋषि के गर्दन में डाल दी, और डाल करके वहां से चले गए। जब राजा परीक्षित अपने द्वार पर आए, भवन में आए, तो सोचने लगे कि बहुत मैं अधर्म काम कर दिया हूं। आज एक ऋषि के गर्दन में मरा हुआ सांप डाल दिया हूं, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। इधर देखिए कि ऋषि के पुत्र जो है श्रृंगी ऋषि, वो सब
नदी में स्नान कर रहे थे तो कोई ऋषि जाकर के बोला कि तुम्हारा पिताजी के गर्दन में एक मरा हुआ सर्प गला पड़ा हुआ है। वो सर्प श्रृंगी ऋषि दौड़ते हुए आकर देखते हैं कि कोई मरा हुआ सर्प पिताजी के गर्दन में लपेट दिया। वो देखते ही काल बबूले हो गए और नदी का जल लेकर के ये जो दुष्कर्म काम किया है उसको श्राप दे दिए। मेरे पिताजी के गर्दन में जो मरा हुआ सर्प डला है वो आज के 7वां दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये उसको श्राप दे दिए। श्राप देने के बावजूद ऋषि जी का जब समाधि खुला, नेत्र खुला तो बोले पुत्र से कि हे पुत्री तुम क्या कर डाला? अरे ये तो महाप्रतापी राजा परीक्षित से ये ऐसा भूल हो गई है। थोड़ा सा भूल के लिए तुम इतना महान प्रतापी राजा को, धर्मी राजा को इतना बड़ा सजा दे दिया। ऐसा क्यों किया? बहुत पछताव करने लगे, लेकिन बिरथा न जाहि देव रिखिबानी। राजाओं, देवता पितर ऋषि महर्षियों का श्राप जो होता है वो तो मिथ्या हो ही नहीं सकता, वो तो होना ही है। जब राजा परीक्षित को मालूम हुआ कि मेरा मृत्यु आज के 7वां दिन हो जाएगा, तो बहुत से सुखदेव जी, बहुत से ब्राह्मण ऋषि महर्षियों को बुला करके अपना वो कथा वार्ता सुनने लगे। लेकिन विधि को, विधान को कौन मिटा सकता है? उनका तो उसी विधि श्राप था। ठीक आज के 7वां दिन तक्षक नाग कीड़ा के रूप में फल में जा करके और राजा को डस लेता है। राजा समाप्त हो जाते हैं। इस कहानी का ही यह है कि मृत्यु से, श्राप से जो भी होगा इसे कोई वंचित नहीं हो सकता है। वो जब जैसे लिखा रहेगा वैसे उसको जाकर को रूप धारण करके मार ही देता है। जय श्री राम।